कैसे हो सभी, मेरा नाम है नमन। वेलकम बैक टू दी बैच। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर सेकेंड ईयर पे क्या सिलेबस रहेगा और वो सिलेबस हम क्यों पढ़ेंगे। बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे, बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट कर देते, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। सेकेंड ईयर में जो सबसे पहले सब्जेक्ट समझोगे, सबसे पहला नंबर 1 पे आएगा SE, या फिर इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर फुल फॉर्म इसकी बताओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ऐसा तुम लोग आए हो अगर CS के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि तुम में से मेजॉरिटी लोग क्या बनने आए हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने आए हो। पर मैं तुम लोग को बता दूं कि अकेले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने आए हो, सिंपल सी बात है। तो अब मैं सिंपल सी बात समझ रहा हूँ कि अगर तुम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, तुम जब किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे अकेले तुम सिर्फ कोडिंग नहीं करते, ठीक है। तुम एक टीम को लीड करोगे अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। तो तुम ये देखोगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। तुम देखोगे कि कब उसकी हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है, कब हमें उसकी टेस्टिंग करनी है, कब हमें उसका कोडिंग पार्ट देखना है, कब हमें उसकी कोडिंग करनी है, ठीक है, उसका UI, तो UI UX जो होगा, ठीक है। ये सब ये चीजें होती है ना, एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो में चलती है। कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कब वो कस्टमर्स के पास जाएगा, कब कस्टमर से सॉफ्टवेयर की फीडबैक आएगी। तो ये चीजें कंपनी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो सिंपली ये नहीं होता कि हमसे कोडिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बनते हो तो वहां पे कई चीजों का ध्यान रखना। चलो, तो यानी कि यहां से आया हमारा पहला सब्जेक्ट, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि जब तुम एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां पे किस तरीके से काम करना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कैसे हम एफिशिएंटली सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेगा। टीम को कैसे लीड करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया। अब यहां से आया हमारा अगला सब्जेक्ट। भाई साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, इसमें ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। ये तो सभी कर रहे हो, कर रहे हो ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत सब लोग कर रहे हो, पता है कुछ लोग को दिक्कत होती है। देखो, कोडिंग वाला जो पार्ट है, वैसे तो यार सॉफ्टवेयर कई तरीके से बनाया जा सकता है। एक ही सॉफ्टवेयर को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। अब देखो, तुमने क्या किया, मैं तुमसे कहा कि ऐसी ऐप बनाओ जो कि मान लो कोई नंबर कैलकुलेट करती है, ठीक है। या फिर तुमने फोन का एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, उसमें तुम्हें किसी का नाम सर्च करना है। तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बना लो, एक्स वाई एग्जाम्पल कोई भी ले लो। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के हैं तरीके हजार, ठीक है, 1000 वेज। मतलब भाई साहब सिंपली बोलो तो कई तरीकों से वो बनाया जा सकता है। अब उन तरीकों में भाई बात बताना, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर में रहेगा, क्या सिर्फ तुम्हारे फोन में चलेगा? नहीं। जब तुम किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो जाएगा हजारों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो, तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब भी हजारों करोड़ों लोगों के पास जाता है, मिलियंस प्लस बिलियंस के पास जाता है। तो यार ऐसे में कोशिश करी गई कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है, जो कोडिंग करते हैं, जो कोडर्स हैं, वो इसको बेस्ट तरीके से बनाए। बेस्ट तरीके से मतलब कि ये अगर मान लो किसी का 2 GB रैम का फोन है, उसके में यूट्यूब चलेगा, चलेगा। किसी के 512 MB का फोन है रैम का, उसके में चलेगा, उसके में भी चलेगा, ठीक है। आजकल तो जियो के फोन में भी चल जा रहा है। तो बेसिकली यार सॉफ्टवेयर को तुमको मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 चीजें याद रखनी है। पहला, वो स्पीड कैसी हो, स्पीड कैसी हो, एकदम फास्ट हो, ठीक है। और स्पेस कितना ले, वो स्पेस कितना ले, सबसे कम ले सके। और इसी को हम कहते हैं एफिशिएंटली प्रोडक्ट को बनाना, किसी भी सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली बनाना, ठीक है। अगर तुमने इस तरीके से बनाया किसी भी प्रोडक्ट को, बहुत बढ़िया, कंपनी खुश हो जाएगी। और यहीं पे यही चीज सिखाता हुआ कि हम कैसे अच्छे अच्छे तरीके से एल्गोरिथम्स लगा लगा के कैसे मैक्सिमम स्पीड में प्रोडक्ट बना सकते हैं, और सबसे कम स्पेस लेके कि तुम्हारा ऐप जो है, सॉफ्टवेयर जो है, कम स्पेस ले फास्ट काम करे। यही चीज हमें कौन सिखाता है, कौन सा सब्जेक्ट सिखाता है? हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, जो कि है द मोस्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट येट मोस्ट इंटरेस्टिंग येट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये तुम्हारा बेसिकली यही वो सब्जेक्ट है जो कि टॉप टियर, मैं कहूँ पूरी सेकेंड ईयर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है, पूरा सब्जेक्ट है, तो DSA है। देख लिया।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आ गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम समझ में आ गया क्या होने वाला है। अगले की बात करते हैं। भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक कोडिंग करी, ठीक है, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी, जब तुम बीटेक करते हो तो मालूम है मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में चले जाते हैं, पर भाई साहब Amazon, स्पेलिंग जाना जो भी हो सकती है स्पेलिंग, ठीक है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, गूगल, तो ये सारी क्या है, सॉफ्टवेयर की है, ठीक है, मान लिया ये किसकी है, सॉफ्टवेयर की है। भाई साहब इनके अलावा और कंपनी भी होती है, वीवो, ओप्पो, डेल, इंटेल, HCL, ये सब किस लिए है, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं हार्डवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। और हार्डवेयर इंजीनियर से मतलब क्या है, तुम लोग को अभी बात बताओ, पहले टाइम में कंप्यूटर जो होता था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब कि कहते हैं कि रूम की बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। आज के टाइम कितना बड़ा होता है, अभी वीडियो देख पा रहे हो अपने एक छोटे से बेड के ऊपर बैठ के, अपने फोन में आज में ऐसे फोन करके देख पा रहे हो वीडियो। तो बेसिकली हार्डवेयर इंजीनियर्स ने बड़े बड़े हार्डवेयर को छोटा किया, आज उसका इस्तेमाल कर पा रहे, ठीक है। तो वो कैसे हो पाया, जब हार्डवेयर इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगाया। तो जितने इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उतना ही जरूरी है एक हार्डवेयर इंजीनियर भी। और इसीलिए हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में समझाता है कि कैसे कंप्यूटर के अंदर सारा ऑपरेशन हो रहा होता है। कोडिंग तुमने करी, ठीक है, कोडिंग तुमने करी, अब वो कोडिंग कंप्यूटर के अंदर कैसे काम कर रही है, अंदर कैसे काम कर रही है, वो हमें सिखाएगा हमारा तीसरा सब्जेक्ट। यहां से मिटा देता हूं उस चीज पे, यहां से होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने, और नहीं लिया है तो फिर मैं तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं आता। बस आगे हाँ चलो बात करते हैं वो हमारे तीसरे सब्जेक्ट की। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा बेसिकली जो हमें सिखा रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में। और हार्डवेयर से क्या समझ में आता है, हार्डवेयर से हमें समझ में आता है कंप्यूटर की रैम, ठीक है, यानी कि अगर सिंपली बोलूं तो मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है वो। और हम एग्जांपल ले रहे हैं डिस्प्ले की, ये सभी हमारे कंप्यूटर की वैसे तो हार्डवेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। और हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब कुछ हार्डवेयर के अंदर आता है। बट बेसिकली हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हार्डवेयर इंजीनियर से, वो ये जानता है कि एक एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लेवल पर जाके करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ये कौन जानता है, वो जानता है एक हार्डवेयर इंजीनियर। और ये सब्जेक्ट हमारा तीसरा सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, एंड आर्किटेक्चर, ऐसे आर्क समझ लो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, जो कि बेसिकली बता रहा होता है कि जब हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ भी कोड किया, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया कोडिंग करके, मैंने कोई भी काम कोडिंग से करवा रहा हूँ, तो भैया हमने पास कोडिंग करी है, वो सिस्टम में जाके कहां से कहां जा रहा होगा, फिर कहां से कहां जा रहा होगा, मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया, कीबोर्ड से वो कहां जाएगा, किसी बफर में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, फिर रजिस्टर में जाएगा, मतलब एक चीजें होती है, समझेंगे आगे चल के, ठीक है, आगे चल के समझेंगे। थोड़ा सा इसका हल्का सा देता हूँ ब्रीफ सा, हल्का सा ब्रीफ सा ये है कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। तुम्हारा कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस, तुमने इससे इनपुट दिया, ठीक है, तुम्हारा आईओ डिवाइस है, तुमने उससे दिया इनपुट, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या करेगा, तुम्हारे इस इनपुट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है, जो भी तुम इनपुट दे रहे हो प्रोसेस करेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा और तुम्हें आउटपुट दे देगा, ठीक है। तुमने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, तुम्हें कुछ आउटपुट मिल गया। बेसिकली यही कंप्यूटर होता है। अगर तुम लोग को लग रहा हो कि हम तो बहुत कुछ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यकीन मानो तुम कर यही रहे हो। तुम वीडियो देखने आए, तुमने क्लिक किया, वो एक इनपुट था, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, हमारे फोन ने उसको प्रोसेस किया, आउटपुट जो मिल रहा है बेसिकली वीडियो फॉर्म में मिल रहा है, आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली सारे काम कैसे हो रहे हैं अंदर, ठीक है। तुम अगर एक सॉन्ग भी चलाते हो तो सॉन्ग कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होता है। मान लो कि यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी से कैसे कंप्यूटर उसको इस्तेमाल करेगा जो मेमोरी के अंदर है, उसके बाद कैसे उसको मॉनिटर से जोड़ेगा,
ये सब क्या है, बेसिकली हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। और जहां पर लोग हार्डवेयर की बात कर रहे हैं वहां पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है इसका प्रोसेसर। ठीक है, क्या है? प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर ही वो कंपोनेंट है जो सारे इंस्ट्रक्शन को चक खचक खचक करके एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, कौन है? प्रोसेसर। मान लेते हैं कि प्रोसेसर का डिब्बा ये वाला है। ठीक है, प्रोसेसर जो है वो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल, मतलब एग्जीक्यूट करवा रहा है। अब इसी प्रोसेसर के बारे में हम जान रहे हैं। हमने कौन से प्रोसेसर पढ़े हैं? अरे बताओ भाई, तुम लोग को भी बताए कौन से प्रोसेसर पढ़े हैं? पेंटियम पढ़ा है, i3 पढ़ा है, i7, i11, आज तो बहुत आ गए। ठीक है, तो ये प्रोसेसर बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट कैसे करवा रहा है, ठीक है, सिस्टम को एग्जीक्यूट कैसे करवा रहा है, ये जानने के लिए अलग से एक सब्जेक्ट दे दिया हमें। और वो सब्जेक्ट था खुद, जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, जहां पे हम जानेंगे कि कौन से डिफरेंट प्रोसेसर्स मार्केट में आए, क्या कहां से स्टार्टिंग हुई, कहां पे एंड हुआ, क्यों भैया ऐसा क्यों सीखेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगी शुरुआत कहां से हुई, तब तक तुम कैसे बढ़िया प्रोसेसर आगे आने टाइम में बना पाओगे। ठीक है, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर में तुम लोग पढ़ोगे बेसिकली कि सारे जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आज तक बने हैं, ठीक है, उनमें से कई पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कैसे वो काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइक्रो प्रोसेसर देख लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और हमारा डीएसए, मोटे सीएस फंडामेंटल के सब्जेक्ट जो है वो हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। मैंने तुम लोग को बताया कि तुम लोग क्या करते हो, इनपुट देते हो, मशीन में जाता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनपुट देते हो, मशीन में जाता है, आउटपुट मिलता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट। अगला काम सुनो भाई, फिर से वहीं पे आते हैं। मेरे पास मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसमें दिया इनपुट, मुझे स्क्रीन पे मिलाओ। मैं अगर तुम लोग को बिना विंडो की एक लैपटॉप दे दो, इसमें विंडो इंस्टॉल ना करूं, तुम क्या इनपुट दोगे? कोई कोडिंग कर पाओगे? नहीं। बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है वो सिर्फ क्या है, एक मशीन है, एक हार्डवेयर का डिब्बा है, बस एक हार्डवेयर का कंपोनेंट है जुड़ा जुड़ाया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ एक हार्डवेयर का डिब्बा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये डिब्बा जो है ये हमारे डायरेक्टली तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता। हमने जब उसमें विंडो इंस्टॉल करी तो उस विंडो ने हमारे लिए काम आसान कर दिया। हम विंडो थी, विंडो के ऊपर हम आराम से टाइप कर पा रहे थे। विंडो में माइक्रो वीएस कोड आया, तमाम एडिटर्स आए, जो भी कर तो विंडो आएगी तभी कर पाते हो ना। तो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है तुम्हारे फोन में, तुम्हारे हर एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो यही हमारा आता है। कितने हो गए? छठा सब्जेक्ट, आई थिंक छठा ही था, छठा सब्जेक्ट ओएस, या इसे कहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो कई टास्क आ गए, कई सारे टास्क आ गए, कंप्यूटर हैंग ना हो, कई सारे टास्क हैंडल करने में बहुत कुछ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि तुम्हारा काम सबसे कन्वीनियंट रहे। ये जानोगे मार्केट में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये भी जानोगे, और जानोगे कि कैसे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे कंपनी का वो कैसे हैंडल करता है, कौन सा पहले करवाना है, कौन सा बाद में करवाना है, कोई वीआईपी टास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कौन सा, उसको पहले करना है, उसको बाद में करना है, ये सब समझेंगे। ठीक है, आता है हमारा फाइनल सब्जेक्ट। अब फाइनल सब्जेक्ट क्या है? फाइनल सब्जेक्ट ये है भाई, एक्चुअली फाइनल नहीं, सेकंड फाइनल कहूँ मैं से। ठीक है, और तुम लोग बताओ सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे, दोनों सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। ये मत सोचना कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, नहीं,
अलग अलग, बहुत सिंपल चीज है। अब हमारा अगला सब्जेक्ट 7th सब्जेक्ट। भाई साहब ये चीज सोचना कि तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, ये वीडियो तुम्हारे फोन में तो था नहीं, ये कहीं किसी सर्वर से आ रहा है। अब सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर एक ऐसी मशीन है जहां से तुम अपने फोन में, ये सर्वर है हमारा, ठीक है, ये सर्वर है, काय का सर्वर है? वाईटी का, यानी कि यूट्यूब का सर्वर। ये हमारा फोन है या लैपटॉप है, जो भी है, ठीक है। तो भाई फोन में तो कोई वीडियो है नहीं है, वो क्या रहा है कि ये सारा सामान जो है सर्वर से उड़ के आ रहा है तुम्हारे फोन में, ठीक है, ये सीन चलता है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे एक कनेक्शन बना होगा तभी ऐसा हो पा रहा है, फर्जी बात। तो ये जो कनेक्शन बना है इसी को बेसिकली हम कहते हैं एक नेटवर्क, ठीक है। और इस सर्वर से कि तुम्हारा फोन नहीं जुड़ा है, ऐसे करोड़ों फोन हो सकता है कि इस सर्वर से जुड़े हुए हो। एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, जो कि इसी सर्वर से कभी डेटा इसे मिल रहा है, कभी इसे मिल रहा है। तो बेसिकली ये सीन क्या है, इसको हम कहते हैं एक नेटवर्क, एक जाल। तो भाई एक हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक हुआ हार्डवेयर इंजीनियर। अब एक बात बताओ, हजारों फोन जुड़े हुए हैं एक सर्वर से, ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ फ्लो में हो पा रहा है। तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर के अलावा भी एक और इंजीनियर होता है, वो होता है हमारा नेटवर्क इंजीनियर। अब नेटवर्क इंजीनियर का काम क्या है भाई साहब, कि तुम्हारा जो नेटवर्क है उसको स्मूथ फ्लो में रखना, ठीक है, सारे कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। इसकी गूगल में बहुत निकलती रहती है भाई, बहुत सारी निकलती है इसकी वैकेंसी वगैरह, ठीक है। तो भाई इसी सब्जेक्ट के नाम पे आता है हमारा 7th सब्जेक्ट, जो भी है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स कह सकते हो कि CS का टिपिकली सेकंड मोस्ट या कुछ लोगों के लिए दी मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। एथिकल हैकिंग का करते तो सबसे यही याद है, इंटरेस्टिंग बहुत है। समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझ पाए कौन चूज जाएगा। कंटेंट अनलिमिटेड है, बहुत कुछ सीखना हो। अब ये समझ गए, अब मेरे बात बता रहा, ये सर्वर जो है, इस सर्वर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो पड़ा हुआ है। 8वें सब्जेक्ट पे जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, इस सर्वर के अंदर सिर्फ एक वीडियो तो पड़ा नहीं होगा, करोड़ों सब ऐसे वीडियोस पड़े होंगे, अलग अलग तरह के यूजर्स ने डाले होंगे, उनमें अलग अलग व्यूज होंगे, अलग अलग सब्सक्राइबर होंगे चैनल्स के, अलग अलग लाइक्स होंगे, अलग अलग कमेंट्स होंगे। तो इतना बड़ा डेटा सर्वर में स्टोर है, ठीक है, और ऐसे स्टोर है कि जैसे हम मांगे तुरंत आ जाए। तो भाई साहब इस सर्वर के अंदर भी ना बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो इस डेटा को, प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग हो रखी है जो इस डेटा को इजीली हम तक पहुंचा पा रही है। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में डेटा इसमें स्टोर है, ठीक है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि सर्वर के अंदर डेटा को सही से मैनेज कर पाए। और बेसिकली हमारा 8वां और फाइनल सब्जेक्ट यहीं पे आता है, जो कि है DBMS, और जिसका लॉन्ग टर्म सेंटेंस बोलते हैं, फुल फॉर्म बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सब्जेक्ट है, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी सर्वर के अंदर डेटा स्टोर है तो किस तरीके से स्टोर करना है, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, सारा डेटा का जहाँ पे बात आ गई स्टोर करने की, वहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारा सब्जेक्ट अलग से आ गया, जो कि बेसिकली बैक एंड में काम करना होता है। चलो ज्यादा समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे जो नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब इनका ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर इतना है कि यार इनमें से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो होती है हमारे एल्गोरिथम्स के ऊपर थोड़ी सी बेस्ड होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स होती है वो तुम्हें थोड़ी बहुत इन सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा ठीक है दिखाई देगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं वो इन सब में इस्तेमाल कहीं ना कहीं पर होगी, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहते हैं कि थोड़ी सी फाड़ होती है, थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज़ पे। बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे, कोर CS सब्जेक्ट्स जो होंगे वो ये होंगे, गेट के अंदर आते हैं तो इसी में से आते हैं सवाल सारे के सारे। चलो यार
यही वीडियो को रैप अप करते हैं, तो पसंद आया तो बता देना, ठीक है। अंगार बेस्ट करते हैं। और हाँ, अंगार प्लस में अगर तक एनरोल नहीं करा है, अंगार प्लस क्या है? ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, जावा से डीएसए, 2 महीने की छुट्टियां चल रही है, आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से आओ। फीस भी बहुत नॉमिनल है, मात्र 299 रुपए है। वो भी तब जब तुम अकेले आओ, साथ में एक फ्रेंड ले आओ, उसे भी 199 का, तुम्हें भी 199 का। ये भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कोर्स लेते हो तो भी सेम रेट 199 यानी कि 400 में 2 कोर्स। 200 रुपए का फ्लैट टॉप है, 600 से डायरेक्टली 400 के की जान दोगे। इसके बाद एक और स्कीम है, अगर अभी भी नहीं कर सकते, छोटू सा काम करो, बहुत छोटू सा। एक ग्रुप के लिंक के साथ, हमारे ग्रुप के लिंक के साथ अंगार प्लस के ग्रुप को लोग ज्वाइन करो, ठीक है। उस लिंक को अपने स्टेटस पे डालो और साथ में थोड़ी सी तारीफ बढ़ी, ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन है। अगर ये कर सकते तो मच बेटर। तब भी तुम्हें फ्लैट 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक कोर्स। तो अगर तुम लोग ये चाहते हो तो डेफिनेटली यार लिंक तुम्हें एक फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे साइनिंग ऑफ।